वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज से आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लाए हुए हैं। अंतिम तक आपको बने रहना है। अब रह गया प्रैक्टिस सेट जरूरी क्यों है। देखिए विद्यार्थी, प्रैक्टिस सेट जो आपको बताता है कि आपकी कमजोरी क्या है, आप प्रेशर को कैसे टैकल कर पाएंगे। ऐसे आप मान लीजिए कोई चीज बना रहे हैं, लेकिन विद इन टाइम आप चीजों को कैसे कर पाएंगे, उसी को हमने मिनिमाइज करने के लिए, कम समय में चीजों को दे पाने के लिए आज से हमने सेट प्रैक्टिस शुरू किया है, जो आपके एनटीपीसी, बिहार सचिवालय और बहुत सारे आगामी एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट दिस विल गिव एन आइडिया व्हाट विल रिक्वायर्ड। प्रैक्टिस सेट आपको बताता है कि आपकी कमजोरी क्या है और आप इसको कैसे करेंगे। तो बिना देखिए, आप कितना भी बेहतर स्टूडेंट है, जब तक आप प्रैक्टिस सेट के जरिए जुड़े नहीं हैं तब तक चीजों को आप मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे, टेकल प्रेशर आप नहीं कर पाएंगे, तो चीजें आते हुए भी आपकी नहीं हो पाएगी। तो हर स्टूडेंट्स को एकदम एटलीस्ट वन सेट प्रैक्टिस डेली करना होता है। सारे विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़ जाएं और मैं टाइम भी दूंगा और इसके बाद हम एक एक चीज़ों को डिस्कस करते हुए निकलेंगे। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट 1 है, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास आते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से जो है हवा की शक्ति तथा गति मापी जाती है। समझ पा रहे हैं? इसके बाद हम आते हैं निम्नलिखित में से किस गैस से प्रदूषण नहीं होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है, तो नाइट्रोजन से नहीं होता है। नाइट्रोजन से दोस्त नहीं होता है। पुनः अवशोषित होने वाली बैटरी में रासायनिक ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो केपलर ने किया था। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻15 होता है। एसआई पद्धति का प्रचलन कब शुरू किया गया था? 1967 में शुरू किया गया था। एसआई पद्धति का प्रचलन जो है 1967 में शुरू किया गया था। फ्यूज का उत्तम तार निम्न में से किस धातु को माना जाता है? फ्यूज का उत्तम तार निम्न में से किस धातु को माना जाता है? तो तांबा, टीन व सीसा को, ठीक है। तांबा, टीन और सीसा को। लाल और हरा रंगों के मिलने से कौन सी रंग प्राप्त होती है? तो दोस्तों समझ पाएंगे कि तो जैसा कि इससे हम ट्रायंगल के रूप में बना लेंगे। लाल, ठीक है, हरा, नीला, ठीक है, ये मैजेंटा, ये हो गया पीला और ये हो गया पीकॉक नीला, ठीक है। तो जैसे कि लाल और हरा को मिलाने से पीला बनता है, लाल और नीला को मिलाने से मैजेंटा बनता है। तो प्रश्न मेरा ये था कि लाल और हरा रंग से मिलाने से कौन सा बनता है? तो लाल और हरा को मिलाने से क्या बनेगा? पीला बनेगा, यानी पीला बनेगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोस्तों इस तरह का आपको प्रैक्टिस करना होगा, है ना। चीज़ों को भी जानना होगा। जर्मेनियम क्रिस्टल का में आबंध होता है, सहसंयोजी आबंध होता है। कौन सा आबंध होता है? सहसंयोजी आबंध होता है। एक गेंद निर्वात में से 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है और उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो ध्यान देंगे, गति के देखिए, जब रेखीय त्वरण ए होता है और गुरुत्वीय त्वरण जी होता है, तो जब भी हम किसी चीज़ को फेंक रहे होते हैं तो वहाँ पर जी काम करता है। तो हम लोग जैसा जानते हैं गति के नियम से v बराबर u प्लस जी टी, समझ पा रहे हैं। और v बराबर u प्लस जी टी, तो गेंद के निर्वात से 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय, तो अंतिम पर पहुंचेगा तो उसका भी जीरो, अंतिम वेग 0 हो जाएगा, ठीक है। अंतिम वेग और उसका जो है कितना? 49 मीटर प्रति सेकंड, यानी चाल जो दिया 49 मीटर प्रति, उसका इनिशियल 49 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और जब फेंका गया तो जी आपका नेगेटिव हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। और जी आपका 9.8 होता है। टाइमिंग आपको नहीं पता है, इधर लाएंगे 9.8 इंटू टी बराबर 49। सो टी बराबर हम कह सकते हैं 49 बटा में 9.8
8, 10 उठाएंगे तो एक 0 लाएंगे, 49 दूनी 98, सॉरी 49 दूनी 98 और 2 5 10, यानी हम कह सकते हैं कि 5 सेकेंड में जो है, यानी आपका जवाब हो जाएगा 5 सेकेंड में हो जाएगा। तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया जो समय होगा क्या होगा, 5 सेकेंड होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ेंगे कि पी प्रकार के अर्धचालक से अधिसंख्यक आवेश जो है वह कौन सी होती है, तो आपका होल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। यदि दो द्रव्यमान के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वीय आकर्षण बल क्या हो जाएगा। जैसा कि हम लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम से जानते हैं, F=G m1 × m2/r²। तो आपको जैसे क्वेश्चंस दे दिया है कि उनकी दूरी दुगनी करेंगे, तो r के जगह पर आप मान लीजिए ऊपर वाला सेम चीज़ है, ये 2r का स्क्वायर के 1/4r² है। 1/ मतलब ऊपर का चीज़ सेम चीज़ है, इसका मतलब 1/4 हम बाहर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगी, वह 1/4 हो जाएगी। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। कोई बल जो है 2 किलोग्राम की एक वस्तु से 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण पर प्रदान की जाती है, वही बल 10 किलोग्राम की वस्तु पर कितना त्वरण प्रदान करेगी। तो ध्यान देंगे, जैसा कि देखिए आपका यूनिट सिस्टम सही होना चाहिए। यूनिट सिस्टम में जैसे एसआई सिस्टम में आप जानते हैं, एसआई एमके सिस्टम में मास को हम लोग केजी से करते हैं, मास को केजी से, ठीक है, मास को केजी से और लेंथ को मीटर से और टाइम को सेकंड से। तो हम क्या करेंगे कि भाई उसका पहले एफ निकाल देते हैं, कितना फोर्स वो लगाया है। सो एफ बराबर एम ए, और एफ बराबर एम ए उसका जो है मास कितना है, 2 kg है, और उसका एक्सेलरेशन है 0.5। तो 2 5 10 यानी 1 न्यूटन उसने बल लगाया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि वही बल 10 किलोग्राम की वस्तु पर कितना त्वरण प्रदान करेगा। तो अब हम जान जाएं कि F बराबर चूंकि m है, सो A बराबर हम कह सकते हैं F/m, और F कितना आ गया आपका 1 न्यूटन, और आपका 10 किलोग्राम की वस्तु है यानी 0.1। तो 0.1 और आपका निकाल क्या रहे हैं, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण जो है पैदा करेगा। तो त्वरण कितना प्रदान करेगा, 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए आपको आजमाना होगा, आपके पास 100 क्वेश्चंस का लिस्ट है और सारे क्वेश्चंस को हम रिव्यू करेंगे, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, चाहे रीजनिंग से, चाहे वो साइंस से, चाहे जीके, सारा चीज़ का हम डिस्कशन करेंगे, और ये डेली आप लोग के रूटीन्स में शामिल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग का क्या है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। कैथोड किरणें हैं, कैथोड की जो थी इलेक्ट्रॉन की धारा है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। http://www.com इस URL में http चिन्हित अंश क्या है, तो ट्रांसफर नियमावली है। क्या है, ट्रांसफर नियमावली है, ठीक है। समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन सभी को प्रदर्शित करता है क्या, टास्क बार। क्या प्रदर्शित करता है, टास्क बार करता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं स्वस्थ मार्ग एक दूसरे से अतिक्रमित होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मानव शरीर में जो है कहाँ आपका, हाँ, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे से अतिक्रमित होती है, तो कह सकते हैं ग्रसनी में। समझ पा रहे हैं। इंटरनेट पर नो चार्ज में सामान्यतः परिचित सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत कहाँ कराती है, पैच में। सबसे हल्की गैस आपका क्या होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन हो जाएगा इन सब में से। सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में रखा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आपका आया हुआ है, चीज़ों को आपको आराम से करना होगा। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है क्या करने में, ब्रिक के प्रतिस्थापन करने में।
सूरज उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो लाल रंग के विक्षेपण सबसे कम होता है, हम लोग बहुत पहले ही जानते हैं। तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा आपका हो गई 0.03%। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो यकृत होती है। ठीक है। अमाशय में भोजन के बाद क्या मिलता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अमाशय में भोजन के बाद क्या मिलता है? तो अमाशय में भोजन के बाद क्या मिलता है? तो पीतरस मिलता है। आगे बढ़ते हुए एक एक चीज़ों को आप बारी बारी आप कम से कम इस पे एक बार पढ़ने के बाद एक बार पुनः अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के पास। क्वेश्चन नंबर 27 के पास हम आते हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। तो मांस, अंडा, मछली, यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? विटामिन डी का स्रोत है। रक्त विटामिन डी का स्रोत है। रक्त समूह ओ में सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है और इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है ना। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? देखिए एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, जिससे एल्केन एल्काइन, है ना, ठीक है। इसका होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। तो आपका एल्कीन के बारे में पूछा गया तो CnH2n, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन ग्रुप के प्रथम मेंबर आपका मेथेन होता है और इसमें हम लोग एथिलीन C2H2n का मान 2 रखने से C2H4 मिल जाता है और यह एसिटिलीन बन जाता है। तो बहुत बार आपके एग्जाम्स में आता भी है कि मेथेन कैसे बनता है, एथिलीन कैसे बनता है, एसिटिलीन कैसे बनता है। तो मेथेन के बारे में बताया गया है कि सोडियम एसिटेट और सोडा लाइम को जब आप गर्म करते हैं तो मेथेन बन जाता है। एथिलीन कैसे बनता है? तो एथाइल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करता है तो एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट देता है और प्राप्त हुए एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो आपका एथिलीन गैस बनता है। और एल्काइन जो है एसिटिलीन गैस, यानी कैल्शियम कार्बाइड पर जल का छिड़काव करते हैं तो आपका एसिटिलीन गैस बनता है। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे आपका 28 आपका ये नहीं हो गया CnH2n, ठीक है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े को पूरे पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। समझ पा रहे हैं? एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है और यदि 4 सेकंड बाद धरातल पर पहुंचे तो मीनार की लगभग ऊंचाई कितनी होगी? मीनार की लगभग ऊंचाई कितनी होगी? जैसा कि दोस्तों देखिए ऊपर से गिराया जाता है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। तो H बराबर हाफ GT²। आप UT प्लस हाफ GT², तो U आपका 0 है तो UT खत्म हो गया, हाफ GT² हो गया। और जब लगभग की बात करता है तो G का मान जनरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन लगभग कहे तो उसको आप 10 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग से नीचे गिराया जाता है तो 4 सेकंड के बाद धरातल पहुँचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई कितनी होगी? यानी हाफ जी का मान 10 रख लेंगे चूँकि लगभग में पूछा है और T चूँकि टाइम 4 सेकंड है, 4 दूनी के 4 यानी कि 4 दूनी के 8, 8 10 में कह सकते हैं कि लगभग 80 मीटर होगी। क्या होगी? लगभग 80 मीटर होगी। यहाँ अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। यहाँ आपका अपरिवर्तित रहेगी लगभग, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 80 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 80 मीटर हो जाएगा। नियत वेग पर चलती हुई एक ट्रेन नियत वेग से चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाता है तो गेंद की क्या होगी? मार्ग
गेंद का मार्ग होगा, गेंद का मार्ग होगा। तो ए एक परवलयाकार होगा, यानी परवलय होगा। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध चूंकि बढ़ जाता है। आप पढ़े होंगे R=ρL/A, वहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब चीज़ ये है कि यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर लंबी एक तार का प्रतिरोध 5 ओम है और 40 सेंटीमीटर लंबाई के एक समान रूप से माना जाता है, तो वर्तमान प्रतिरोध क्या होगा। एक्चुअली हम लोग कॉन्सेप्ट्स जानते हैं कि A1 L1 बराबर A2 L2, मतलब ये हुआ A1 A से एरिया, L से लंबाई, R=ρL/A से वहाँ पर चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि A2 बराबर A1 गुने L1 बटा में क्या हो जाएगा, L2। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आपका जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि उसका जो लंबाई पहले 20 थी अब 40 हो गई, इसका मतलब लंबाई अब दुगनी हो गई। तो A1 L1 और L2 के जगह पर 2L1 कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो A2 होगा वो क्या होगा, A1/2 होगा। अब हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि वर्तमान में प्रतिरोध क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि R=ρL/A, ठीक है, तो रो कांस्टेंट है, तो R1/R2 बराबर L1 बटा में A1 बटा में L2 बटा में आप A2 कह सकते हैं, या इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिखें कि R1/R2 बराबर L1 बटा A1 अगुण A2 ऊपर जाएगा और L2 आपका नीचे रहेगा। अब शुरुआत में जो उसका प्रतिरोध दिया था 5 ओम दिया था और R2 आपको पता करना अब उसका कितना है, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ हम लोग को जानना है कि उसका जो लंबाई L ही रहेगा। A2 के बारे में हमको पता कि A/2 हो गया, इसका मतलब पहले A था, अब ये L हो गया। तो हम कहेंगे A से A कैंसिल और ये से A कैंसिल, L2 एक्चुअल हाँ लंबाई को दुगनी कर दिया गया, 2L कर देते हैं, लंबाई को दुगनी कर दिया तो L से L कैंसिल। सो 5/R2 = 1 बटा में 2 दूनी का 4, तो R2 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 का 20 ओम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से समझेंगे चूँकि R=ρL/A, R क्या है, प्रतिरोधकता जो होता है लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से R=ρL/A प्रतिरोध जो होता है, तो R1/R2 बराबर L1/A1 बराबर L2/A2। इसका मतलब हमने क्या किया कि R1/R2 पहले से आपका 5 ओम दिया हुआ था, L1 L हो गया, A2 का मान A1/2 यानी A/2 कर दिए, A1 आपका A है और लंबाई उसका दुगना तो 2L हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर R2 का मान 5 के 20 ओम हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए इसका मान क्या हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का जो है साइंस रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। अब यहाँ जीके रिलेटेड क्वेश्चन आपका शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन से जमीन तक बार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, तो यह क्या हो जाएगा, नाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, नाग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आते हैं। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला जो है छत्राक क्या है, तो कवक। जैसे कि आप मशरूम वगैरह है ना, उसके कवक भाग को हम लोग करते हैं। मोनाजाइट अयस्क जो होता है थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका है, तो थोरियम का है। निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाली मसाला कौन सी है, निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाली मसाला कौन, तो यहाँ पर है निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाली मसाला कौन सी है, हल्दी, दालचीनी, लौंग, इनमें से कोई नहीं। चूँकि जड़ से जो मसाला प्राप्त करना इसमें नहीं दिया हुआ है, चूँकि इसलिए नहीं दिया हुआ है कि हल्दी जो है तना का रूपांतरण है, जबकि दालचीनी आपका पेड़ के तने के छाल से प्राप्त किया जाता है, और लौंग जो है आपकी कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो कली से प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब इसमें से कोई नहीं आप बोल सकते हैं। डीएनए संरचना मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन और कीक ने दिया था। विटामिन ई महत्वपूर्ण है किसमें, अंकुरित अनाजों के रूप में। यहाँ पर आप वाटसन और क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद
मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में लिखी गई है। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। राज्य को विधानसभा के सत्रावासन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। समझ पा रहे हैं? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है बाल गंगाधर तिलक। भारत ने अंतिम बार ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक कहाँ जीता? चूंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन नेवल एकेडमी आपका कोचीन में। ठीक है, तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तुलबुल जल विद्युत परियोजना आपका मिजोरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है। तुलबुल जल विद्युत परियोजना आपका कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है। ऐसा कह सकते हैं आप कि आपका जिस तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे हो गया, दुलहस्ती परियोजना चिनाव नदी पे हो गया, तिलैया परियोजना आपका हो गया बराकर नदी पे हो गया, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर हो गया, सरहिंद नगर परियोजना आप सतलज नदी पर हो गया, जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर हो गया। तो आप कह सकते हैं कि तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा मिजोरम में। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किससे कहा जाता है? धन्वंतरी को। याद रखिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आके हैं अवमूल्यन के रूप में लक्ष्य क्या है? निर्यात का बढ़ावा देना। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? तो आपका हो जाएगा भारतनाट्यम। भारतनाट्यम किसके लिए है? भारतनाट्यम। तो आप यहाँ जान सकते हैं कि भारतनाट्यम में आपका यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया, रुक्मिणी देवी हो गया, पद्मा हो गया, सुब्रमण्यम हो गया, एसके हो गया, सरोज हो गया, राम गोपाल हो गया, लीला सैमसन हो गया और मालविका साराकार हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत के सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? प्राचीनतम यानी सबसे प्राचीन की बात यदि किया जाए तो बीड़ा। क्या है? बीड़ा। सबसे प्राचीनतम क्या हो जाएगी? बीड़ा हो जाएगी। अंग्रेज ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ किया? सब ये बहुत ही बार एक आया हुआ क्वेश्चन है, सूरत में। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी आप बोल सकते हैं। ठीक है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? एसिटिलीन गैस होती है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो एसिटिलीन गैस होती है। भारतीय संविधान के लिए भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का से संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो भाग 9 आप बोल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? भाग 9 आप बोल सकते हैं। भाग 9 आप बोल सकते हैं। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है ना। गोपुरम क्या है? तो मंदिर के दरवाजे है। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जैम्बजी। आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो पाषाण काल में मानव सर्वप्रथम किस धातु का खोज किया था? तो तांबा का। पाषाण काल में मानव जो है सर्वप्रथम किस धातु का खोज किया था? तो तांबा का खोज किया था। आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी आपकी 4 मई 1799 को। यहाँ तांबा हो गया आपका, यहाँ 4 मई 1799 हो गया। दर्द निवारक दवाई कौन सी है? ना एनाल्जेसिक है। भारतीय संगीत की आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार पाणिनि। ठीक है, इसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियाँ। कौन सी नीतियाँ? राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है, 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? औली कुतुब शाह ने। कौन सा कराया था? औली कुतुब शाह ने। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? सत्यशोधक समाज का।
सत्यशोधक समाज का। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जैसा कि हम डेली आपके लिए 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस ये सब सारे रहेंगे, और जीके के भी कुछ प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस नदी को पवित्रता के कारण दक्षिण भारत को गंगा कहा जाता है? कावेरी। अब यहाँ से आपका मैथ सेशन शुरू होता है, रीजनिंग सेशन शुरू होता है। तो शुरू होती है यहाँ से मैथ की क्लास, ठीक है। मैथ तो अब यहाँ 70 से लेकर हम लोग चलेंगे, 70 क्वेश्चन से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 100 की तरफ, जिसमें 30 क्वेश्चंस में आपके मैथ भी हैं और रीजनिंग भी हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 6.5 का 60%, 60 बटा में आप 100 कर सकते हैं, प्लस कितना, तो x मान लेते हैं 19.8 का 1/3 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3 छक 18 और 1 3 छक 18, 6.6 यहाँ से निकला आपका, 6.6 यहाँ से निकला, और दशमलव हटा देंगे तो आपका 1000 नीचे है, तो 1 0 आपका कैंसिल हो गया। तो आप कह सकते हैं कि x बराबर 6.6, यहाँ से माइनस में इधर कर देते हैं, आपका 6 5 30, 6 5 30, 6 6 का 36, 36 3 और 36 3 39, बटा में 100 कर देते हैं। जैसे कि 6 5 30, 6 6 के 36 3 39, 1 0 का 3.9, यानी 6.6 में से 3.9 घटेगा, 16 में से 9 गया 7 हो गया आपका, और 5 में से 3 गया 2.7 आपका जवाब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जवाब आपका कितना हुआ? 2.7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 71 देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 आप देख लेंगे, ढंग से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। हाँ, बोल रहा है कि एक टेबल और पंखे का कुल मूल्य आपका दिया हुआ है 4000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। यदि पंखे और टेबल के मूल्यों का अनुपात 2:3 है, तो 4000 रुपया टोटल दिया हुआ है, और रेशियो 2:3 है, जिसमें पहले टेबल का नाम है तब पंखा का नाम है। तो टेबल हो गया, ये फैन हो गया, तो हम कह सकते हैं 3 2 5, 3 2 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान यदि 4000 है, तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा, 8 दूनी का 1600 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो है टेबल का मूल्य क्या होगा? तो टेबल का मूल्य इसमें आपका दिया नहीं हुआ है, यानी डी हो जाए, 71 का आपका क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा, 71 का डॉग। और ये 70 का आपका क्या आया था? देख लेंगे 2.7 आया था, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम 72 की तरफ। 72 नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन आपका जो है, आपका है 32.25 इंटू 4.8 प्लस 2.26.14 बराबर x बराबर को हम x मान लेते हैं 1 - 128 - 64, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को आप थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो इसको बना पाएंगे। ऑप्शन से बनाना है हम लोग को। ए दिया हुआ है आपका 298 पॉइंट, ए दिया हुआ 298 पॉइंट आपका दिया हुआ है 68, बी दिया हुआ है आपका 309.58 और सी दिया हुआ है आपका 309.48, 309.48, हाँ ठीक है। डी, चलिए देखते हैं। डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। डिजिटल सम का प्रयोग करने का मतलब ये हुआ कि जहां 9 आएगा उसको हम 0 समझ लेंगे, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। 5 2 7 2 9, 9 खत्म, 9 3 12, 5 2 7 2 9, 9 3 12, 12 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा?
2 1 3 हो जाएगा, तो इतना को हम 3 समझ लेंगे। 8 4 12, 12 का मतलब क्या होगा, 2 1 3 और तितरी का 9, तितरी का 9, इसका मतलब ये वैल्यू कितना हो गया आपका 0 हो गया, और ये वैल्यू 0 हो गया, प्लस कर दिए 4 1 5 5 6 11 11 2 13, ध्यान से देखेंगे 4 1 5 6 5 11 2 13, 13 का मतलब कितना हो गया 4 हो गया, तो बराबर x माइनस 6 4 10, 10 8 18 2 20 1 21, 21 का मतलब कितना हो गया 3 हो गया। 21 को आप क्या लिखिएगा, 21 को 2 या 1 3 लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, चलिए तो 4 3 7, आपका डिजिटल सम कितना हो रहा है 7 हो रहा है। तो कभी कभी ऑप्शन आपके 2 हो जाते हैं, तो चलती देखते हैं क्या होता है। 8 2 10 10 8 10 8 9 खत्म हो गया, 8 2 10 16 16 8 24, 24 का डिजिटल सम कितना हो 4 2 6 होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। देखते हैं 9 3 12 12 5 17, 17 8 25 17 8 25 25 5 2 7, यानी ये 7 हो सकता है। और आगे देखते हैं 8 4 12 12 8 20 12 8 20 9 खत्म हो गया, 12 3 15, तो 15 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, इसको हम ऑप्शन क्या बोल सकते हैं, बॉल बोल सकते हैं। तो डिजिटल सम के सहारे आप बना सकते हैं, और 2 ऑप्शन आता है तो पुनः उसको आप चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे 73 आप क्वेश्चन ढंग से देख लेंगे, 73 देख लेंगे। 73 यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 दी हुई है, तो परीक्षा में पास होने, परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी। देखिए 40% फेल हो गए और फेल की संख्या दिया हुआ है आपका 240, 40% फेल हो गए और फेल की संख्या आपका कितना 240 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1% का मान किसके बराबर है, 6 के बराबर है, 4 6 24। जब 1% का मान 6 के बराबर है तो 100% का मान किसके बराबर होगा, 600 के बराबर। इसका मतलब कि उसमें कुल कितने विद्यार्थी थे, कुल भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 600, यानी आप कह सकते हैं कि इसका हम सी लेंगे, ठीक है, इसका सी लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसका बी हो गया, ठीक है, बी हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं, साधारण ब्याज की कितनी दर से एक राशि 15 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। क्वेश्चन को आप देख लेंगे कि साधारण ब्याज के कितनी दर से एक राशि 15 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो चलिए जो विद्यार्थी नए जुड़े हुए हैं तो मेरा बेसिक क्लास साधारण ब्याज का देख लेंगे, जो कि हम पढ़ाए हुए हैं, तो देख लेंगे। यदि हम इसको बेसिक से समझें तो पहले मान लिया जाए कि आपके पास 100 रुपया था, अब आपके पास 200 रुपया हो गया, ठीक है, तो दोगुनी हो जाएगी, यानी 100 रुपया था 200 रुपया हो गया। और कितने वर्ष में, तो कितने वर्ष में आपका दिया 15 वर्ष में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आई बराबर PRT बटा में 100 होता है, PRT बटा में 100 होता है, तो इंटरेस्ट आपका कितना बन रहा है, 100 रुपया बन रहा है। चूंकि मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो 100 रुपया इंटरेस्ट बन रहा है, धन भी आपका 100 रुपया ही पता है। टाइमिंग आपको पता है 15 बटा में 100 कर सकते हैं, तो 100 कैंसिल हो गया, तो पंक्तियाँ 15 और 20 500, 3 6 18, यानी 6 पूर्णांक 2 बटा में 3%, यानी आर का मान आपका कितना हो जाएगा 6 पूर्णांक 2 बटा 3%। तो ध्यान दें इस प्रश्न को जवाब क्या करेंगे, 6 पूर्णांक 2 बटा 3% कर देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए, यदि 20 व्यक्ति किसी काम को 180 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को 40 दिनों में पूरा करने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। जैसा कि हमने पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 75 कि M1 D1 बराबर M2 D2, तो 20 व्यक्ति जो है किसी कार्य को 180 दिन में करते हैं, तो बोल रहा है प्रश्न कि 40 दिनों में कितने व्यक्ति लगेंगे, तो x लगेंगे, 20 दूनी का 40 और 2 9 18, यानी कि कितने व्यक्ति लगेंगे, 90 व्यक्ति लगेंगे। नहीं, आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। प्रश्न को एक बार बढ़िया से देख लेंगे, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 90 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के पास। 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन, एक बार प्रश्न को देख लेंगे आप कि एक व्यापारी को 360 रुपया में एक घड़ी बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वो 5% लाभ करना चाहता है तो घड़ी कितना में बेचेगा। देखिए 10% हानि मतलब यहाँ क्या लिख देंगे 90, 10% को उसको हानि हुई तो क्या लिख देंगे 90, और 10% हानि, एक मिनट थोड़ा पेपर को एडजस्ट कर लेते हैं, इसके बाद पढ़ाएंगे, एक मिनट। 10% का नुकसान को हम 90 लिख सकते हैं, 10% का नुकसान 360 के बराबर है,
तो 5% प्रॉफिट कमाना चाहता है, 105 का वैल्यू कितना होगा, 100 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इसका मतलब हम 90x बराबर 360 गुने हम 105 कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 चौके 36 यानी x बराबर 4 पचे 20 2 420, यानी कि वो क्या बोल रहा है प्रश्न, कितना में बेचेगा, तो 420 रुपया में देखेगा। देख लेंगे कि एक व्यापारी को 360 रुपया में गाड़ी बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वो 5% लाभ गाड़ी को कितना में बेचेगा, तो 420 कैसे आया, आप चीज़ को समझ लेंगे। 10% लॉस हुआ तो 90 का वैल्यू 360 के बराबर है, तो उसको 5% कमाना तो 105x, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 77 के पास। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि √2, ठीक है, √2 5 बार दिया हुआ है। जब भी इस तरह का प्रश्न है तो हमने बताया, बेसिक में बता दिए थे, शॉर्ट्स एंड रूट्स के जो विद्यार्थी नए भाग लिए हुए हैं शॉर्ट्स एंड रूट्स के क्लास में जाकर चीज़ों को आराम से देख लेंगे। तो हमने क्या कहा था कि जितने हो गए, तो 2 4 8 16 32, एक कम करेंगे 31/32। ध्यान रखिए फिर से, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कोई भी नंबर रहता तो हम 2 के पावर ही लेते। हालांकि 2 है तो 2 के पावर 5 आपका कितना हो गया, 32 हो गया, और एक कम करेंगे 31/32, और 2 के पावर 31/32 आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, 31/32 आपका सी ऑप्शन हो गया। 2 के पावर 31/32 हो गया। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो कि 100 क्वेश्चन आज हम लोग को करना है। एक ही जगह से आपको सारा चीज दिया जा रहा है, जहां से आपको मैथ भी मिल रहा है, रीजनिंग भी मिल रहा है, साइंस भी मिल रहा है, और जीके जीएस का भी प्रैक्टिस मिल रहा है। और ऐसा प्रैक्टिस हम यदि आप लगातार करते हैं तो आपका चीज़ें पूरा क्लियर हो पाएगा, और आपको लगेगा कि आज हम 100 प्रश्नों पर, अलग अलग प्रश्नों पर काम किए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेट प्रैक्टिस दिस विल गिव एन आइडिया व्हाट विल रिक्वायर्ड। सेट प्रैक्टिस आपको बताता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आप कहाँ से कमज़ोर पड़ रहे हैं, और कैसे आप इम्प्रूव करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के पास। 78 क्या बोल रहा है, 78 बोल रहा है कि 2 के पावर n बराबर 64, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो आप क्या करेंगे, कोई भी इस रूट टूटता है तो सिर पे 1/2 आता है, और 64 को क्या बोलेंगे, 2 4 8 16 32, 64 2 के पावर 6 बोल सकते हैं। तो ये इसका मतलब 2 के पावर n/2 को 2 के पावर 6 दोनों बेस हट गया, तो n/2 बराबर 6, तो 6 दूनी का n को आप क्या बोल सकते हैं, n बराबर 12 बोल सकते हैं। यानी आप बोल सकते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। अब 79 क्वेश्चंस के पास आते हैं। 79 है कि 7/3 + √2 का हल करना है। तो आप 3 - √2 से रेशनलाइज कर देंगे, 3 - √2 से। 7 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, 7/3 + √2 है, ठीक है। चलिए हटाते हैं क्वेश्चंस को। तो 3 - √2 से ऊपर नीचे कंजुगेट कर देंगे, तो 7 × 3 - √2 हो जाएगा। a + b × a - b, a² - b², 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 - √2 और 3 - √2, 3 - √2 आया, इसका मतलब कि 3 √2 का मतलब 1.41 आप ले सकते हैं, और 2 डिजिट तक, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, तो 1.59 और 1.59 आपका शुरुआत में किसके बॉल के पास है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 को आप देख लीजिए बढ़िया से। √ आपका दिया हुआ है 4/3, रूट में ही है, माइनस √3/4 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसका हल क्या होगा, तो आप 3 से ऊपर नीचे रेशनलाइज करेंगे, 12/3 हो जाएगा, और ऊपर में 4 से रेशनलाइज करेंगे तो 12/4 हो जाएगा। 3 4 उत्तम आपका 12 हो जाएगा। 4 √12 में से 3 √12 जाएगा तो केवल √12 बचेगा। समझ पा रहे हैं, 4 √12 में से 3 √12 जाएगा। अब देखिए होगा क्या कि आपको ऑप्शन के हिसाब से भी चलना है, ठीक है। तो चलते हैं ऑप्शन को, हम देखेंगे कौन ऑप्शन इसका टाई कर रहा है। तो जैसा कि चरती आई 12, 2√3/12 कर सकते हैं, तो 2 छक्का 12 कर दिए, यानी √3/में में आपका 6 आया। आपका ऑप्शन में इस तरह का नहीं दिया है। यदि हम सी को लेते हैं, 1/में 2√3, 2√3 से हम ऊपर नीचे मैच करते हैं, तो ऊपर में √3 हो जाएगा, √3 3 3 दूनी का 6, इसका मतलब √3/में 6 हमारा मेरा आया हुआ भी था। तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, कैट होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, कैट होगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के पास। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे कि यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या का 2/3 है, दोनों संख्याओं का योग 60 है, तो उस पहली संख्या का मान ज्ञात करें। पहली संख्या 1 था, दूसरा संख्या उसका 2/3 हो गया, समझिएगा ध्यान से। तो आप जोड़ देंगे, 1 + 2/3 का मान दिया हुआ है आपका 60 दिया हुआ है, 3 2 5/3 का मान यदि 60 है तो 12 5 60, तो 1 का मान बढ़ती आई 36, और 1 का मान मुझे निकालना था, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। देख लेंगे, पहली संख्या को हम 1 मान लिए, इसके बाद 2/3, तो आपने जोड़ दिया 1 + 2/3 यानी कितना हो गया, 5/3। 5/3 का मान 60 दिया हुआ, तो 1 का मान 12 बढ़ती आई 36 हो जाएगा, और 1 का मान हमें निकालना था। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82 के पास। 82 के क्वेश्चन को आप देख लीजिए बढ़िया से। रमेश ने अपनी पत्नी को अपनी मासिक वेतन का 65% दिया। यदि उसकी पत्नी ने 650 रुपया प्राप्त किया तो रमेश का वेतन कितना था। इसका मतलब 65% दिया, 65% 650 के बराबर है, तो 1% 10 के बराबर होगा, तो 100% किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा। इसका मतलब उसका सैलरी कितना था भैया, 1000 रुपया कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के पास। -4/5 का क्यूब, तो माइनस का देखिए पावर जब ऑड रहेगा तो ऑलवेज निगेटिव होगा, ठीक है। 4 का क्यूब हो गया 64, 5 का क्यूब हो गया 125, -64/125 यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया। तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ए एप्पल होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 84 के पास। 84 क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से देख लीजिए। बोल रहा है कि राजू के बचत खाते में 1000 रुपये थे। प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में 500 रुपया निकालता था और महीना के अंत में 750 रुपया जमा करता था। तो भैया 500 निकालता था, 750 जमा कर रहा है, इसका मतलब 250 एक्स्ट्रा कर रहा है। आपको यहाँ समझ लेना होगा कितने माह के बाद मूल राशि कितनी गुनी हो जाएगी, समझ पा रहे हैं। तो अब देखेंगे क्वेश्चन, चूंकि उसके पास 1000 रुपया था, तिगुने मतलब 3000 रुपया हो गया। अब देखेंगे 3000 रुपया हो गया, उसके पास था कितना, 1000 रुपया। अब उसके पास हर एक माह में एक्स्ट्रा कितना पेड हो रहा है, 500 रुपया निकालता था, 750 डालता था, इसका एक्स्ट्रा कितना कर रहा है, 250 रुपया। कितने समय में, तो टी समय में। तो यहाँ हो जाएगा 2000 बराबर 250 टी आप कर सकते हैं। तो आप 25/200 यानी आप कह सकते हैं कि 8 माह में जो है, यानी 8 माह आपका जवाब हो गया, 8 माह। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ रहे हैं कि इस समय राजीव की आयु मुकेश की आयु का अंतर 6 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो मुकेश की वर्तमान आयु क्या है। तो आप बेसिक से पहले समझ लीजिए, आपका राजीव है और मुकेश है, ठीक है। और देखिए 3:4 दिया है, इसका मतलब राजीव छोटा है, क्योंकि ऊपर का रेशियो छोटा है, ऊपर का मान छोटा है, इसका मतलब राजू छोटा है। तो राजू यदि बोल रहा है कि हाँ इस समय राजीव और मुकेश की आयु का अंतर 6 वर्ष है। मुकेश यदि 1 वर्ष का होगा तो राजीव 6 वर्ष कम होगा उससे। हम इसको बेसिक बता रहे हैं, हम एक लाइन में इसको बता देंगे, एक वर्ड में बता देंगे, इस चीज़ को समझिए पहले, इसको बता दें। 4 वर्ष बाद, तो इसमें 4 साल जोड़ दीजिए, इसमें भी 4 साल जोड़ दीजिए आप। अब रेशियो कितना हो गया, 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। इसका मतलब कि आपका x-2 ऊपर में हो गया, x-2 गुने 4 बराबर 3 × x + 4, तो 4x - 8 बराबर 3x 4 12, सो x बराबर 12 8 20, और x मुकेश की वर्तमान आयु कितनी थी, 20 थी। आप इस चीज़ों को ऐसे भी सोच सकते हैं कि देखो यार, समझ लो सारा खेल रेशियो का है, 3:4 है। तो यदि अभी 5 साल का गैपिंग है तो 10 साल के बाद भी 5 साल का ही गैपिंग रहेगा, क्योंकि डिफरेंस जो होता है हमेशा चलता है। तो आप देखेंगे डिफरेंस यहाँ कितना का है, 1 का है, और सवाल में डिफरेंस कितना का है दोनों का, 6 साल का है। तो 1 का मान किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो 1 का मान 76 का 18, 6 चौका 24। लेकिन ये मामला तब की है जब 4 साल बाद की है। 4 साल बाद 18 साल की, ये हुआ आपका राजीव हुआ, ये मुकेश हुआ, जो भी हुआ आर्यन था। तो जब ये 4 साल बाद 18 साल का होगा, ये 4 साल बाद 24 साल का होगा। तो अभी 4 साल कम हो गया तो कितना हो गया, 14 साल का हो गया, और अभी 4 साल कम हो गया तो कितना हो गया, 20 साल का हो गया। तो आपने देखा कि मुकेश का उम्र कितना आ गया, 20 साल हो गया, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चूँकि आज एक्चुअली ज़्यादा प्रश्न का समावेश है, इसलिए चीज़ों को करते करते हम अंतिम की तरफ पहुंच रहे हैं। अब रीजनिंग सेशन आपका आने वाला है। चूँकि मैंने थोड़ा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पे भी टाइम दिया कि चीज़ों हर चीज़ आपका ठीक होना चाहिए, चाहे आपका जीएस हो, जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग है, तभी आप रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही प्लेस से सारा चीज़ दिया जाएगा, और भी प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यार वृत्त का है तो आप ध्यान देंगे, वृत्त का है तो क्षेत्र उसमें पाई आएगा, पाई आएगा तो मतलब 11, 11 से कौन कट, 88 सारा कट रहा है, इसको बनाना पड़ेगा। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है कि आपका अर्धवृत्त का पूरे वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो अर्धवृत्त का हो जाता है, क्या हो जाएगा, πr + 2r हो जाता है, याद रखिएगा। πr + 2r का मान दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, तो आप r कॉमन लेंगे, पाई की जब 22/7 हो गया प्लस 2 हो गया बराबर 36 हो गया। तो 7 7 दूनी 14 और 22 36 हो जाएगा बराबर बटा 7 बराबर 36, इसलिए r का मान आपका कितना हो गया, 7 हो गया। अब r का मान जब 7 हो गया तो बोल रहा है प्रश्न कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। चूंकि अर्धवृत्त है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो इसका ½ πr² हो जाएगा, ½ πr² हो जाएगा, यानी ½ × 22/7 × 7 × 7 कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। इसका मतलब कि 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, 11 से 77, तो आप देख सकते हैं कि इसका एरिया कितना होगा, 77 सेंटीमीटर² होगा। अब आपका रीजनिंग का सेशन शुरू होता है 87 से लेकर 100 के बीच में, 87 से लेकर 100 के बीच में आपका रीजनिंग का सेशन शुरू होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ा जाएगा। 87 बोल रहा है, देखिए 1 4 16 25, आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि ये किसी संख्या का वर्ग है, तो वर्ग है एक, इसको आप 1 का 1 हो गया, 4 का 2 हो गया, 16 का 4 हो गया और 25 का 5 हो गया। 5 4 9 2 11 1 12, इसका मतलब सबका स्क्वायर रूट करके ले रहा है। तो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं कि 1 का 1 होगा, 4 का 2 होगा, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + 6, 6 3 9 2 12 1 13, और सॉरी 6, हाँ 1 2 2 1 3 3 6 6 6 12, सॉरी इसका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चीज़ों को हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 के पास हम लोग आएंगे। 88 क्वेश्चन को आप देख लीजिए। दिया हुआ है आपका कि 1 2 3 5, ठीक है, 2 4 9 6, और तो आप यदि आप इसको करें 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा कि 1 4 4 1 5 और 9 5 14 25, 14 और 25, 25 10 35 और 4 39 आया, ठीक है। यदि हम ऐसा इसमें भी करते हैं, क्योंकि इसको आप चेक कर लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 के 9, 9 1 10, 10 50 25, 25 10 35, अब 35 और 16, 35 15 51 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं 39 को 13 कर रहा है और 51 को 17 कर रहा है। इसका मतलब कि इसमें 3 से डिवाइड कर रहा है और इसमें भी 3 से डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि सारे को स्क्वायर्स का सम निकाल के उसको 3 से डिवाइड करना है। तो आप कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर आप देख सकते हैं, हाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 16, और हाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36। तो आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 1 7, 7 6 13, 13 4 17, और 8 3 11, 11 1 8 3 11, 11 1 12, 1 13, हाँ कितना 6 1 7, 7 6 13, 13 13 4 17 हो गया, और 3 8 3
8 3 11, 11 1 12, 12 12 1 13, 7 हाँ, इस प्रश्न में हालांकि थोड़ा सा ये था, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 5 है। तो अब 5 का देखेंगे तो फिर से इस चीज़ को समझ लिया जाए। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। 6 5 11, 6 17, 17 4, 17 3 20, 1 21 आप बोल सकते हैं। और 3 2 5, 3 2 5, 2 7 1 8, 81 से 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं 27। ऐसे भी आपको समझना होगा कि 3 का मल्टीपल था यहाँ पे, तो 3 का मल्टीपल आपका हाँ 21 भी था। चलिए इसका आंसर आपका 27 होगा। क्या होगा 27 होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, कैट हो गया। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन 89 के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 89 जो है, इसमें कुछ एकदम बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है आपको। 2 1 3 4 3 7 3 10 यानी सबको जोड़ देना है। सबको जोड़ दीजिएगा तो 9 1 10, 10 6 16 4 20 यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, बॉल हो जाएगा। 89 का बॉल हो जाएगा। अब 90 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ेंगे तो हैप्पी HAPPY का कोड दिया हुआ है 51223। तो PAHPY का कोड क्या होगा। तो एच का कोड 5 है, एच के 5 रख देंगे। और ए का कोड आपका 1 है, 1 रख देंगे। पी का कोड आपका कितना है 2 है, तो यहाँ भी 2 आपका हो गया। और वाई का कोड कितना है 3 है। तो आप कह सकते हैं कि 21523, 21523 किसके पास है, यानी कैट के पास है। तो क्वेश्चन नंबर 90 भी आपका हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो है 4 में से 3 एक तरह के हैं, इसमें से अलग प्रकार के कौन से हैं। ठीक है, तो देखते हैं। DXEY, फिर दिया हुआ है AZDW, और फिर दिया हुआ है हाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, क्या हो गया सी, EVBY, और डी आपका हो गया CXGT। तो आप देख रहे हैं कि ए का उल्टा जेड, डी का उल्टा डब्लू। 26 वाला जोड़ 27 जोड़ने से हो रहा है। इसी प्रकार ये भी EVBY CXGT, लेकिन डी का एक्स ये वाला नहीं सूट कर रहा है। तब कह सकते हैं कि 91 का ए होगा, 91 का ए होगा। समझ पा रहे हैं भाई। आपका 13 ठो ऊपर 13 ठो नीचे करके हम लोग देख के आमने सामने ले पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में आप आते एम के बाद PNOP, इन तीसरे नंबर का डिफरेंस है। इसमें भी GIJ ना, और यहाँ पे आपका हो गया LMN जी। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, ए के बाद यहाँ BCD, यानी 3 का गैपिंग है, जिसमें जबकि इसमें क्या है कि LMN 2 का गैपिंग है। अर्थात कह सकते हैं कि 92 का क्या होगा, कैट होगा। 93 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 93 में आपका है कि बैंगलोर को देखिए उल्टा कर दिया है, EROLA, मतलब चीज़ों को रिवर्स कर दिया है। तो हम रिवर्स कर देंगे तो HRA सिर्फ इसकी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा बॉल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 94 के पास। क्वेश्चन नंबर 94 के पास आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है कि 120 99 80 63 48 अगला कौन होगा। तो यहाँ कितना घट गया आपका, 3 घट गया। सॉरी यहाँ पर आपका 120 99 है, 120 के बाद 99 21 घट गया, 21 माइनस 21 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 9 हो गया, और कितना 19 हो गया। यानी कि देखिए यहाँ 21 घट रहा है, 19 घट रहा है, यहाँ पर तो 17 घटेगा। तो आप देख लिया कि यहाँ 21 घट रहा है, 19 घट रहा है, यहाँ 17 घटेगा, यहाँ तो 15 घटेगा। तो यहाँ क्या घटेगा, 13 घटेगा। और 13 घटेगा तो 8 में से 3 गया 5, और 4 में से 1 गया 3, यानी 35। यानी 35 आपके पास ऑप्शन में डॉग के पास है।
समझ पा रहे हैं? 35 आपके पास ऑप्शन में डॉग के पास है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ पढ़ रहे हैं कि 2, 9, 28 वाट 126 217। तो इसको क्या किया जाए, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पर कह सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 1, यानी 64, 1 65, यानी कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, 65 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब क्वेश्चन नंबर 97 के पास अब बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को देख लेंगे आप। कोई व्यक्ति पूर्व की दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, और दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, और पुनः दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर किस दिशा में है? ठीक है, मान लिया जाए कि उसका ओरिजिन ये है। कोई व्यक्ति पूर्व चूंकि हम लोग का नक्शा होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक ना। तो ये 15 किलोमीटर जाता है, और उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ऊपर चला जाएगा, 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर जाता है, और पुनः दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर जाता है। तो ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल जर्नी कितना हुआ, 20 मीटर। तो 20 मीटर यहाँ से जर्नी हुआ, और जा किधर रहा है, तो पूरब जा रहा है, तो पूरब की ओर 20 किलोमीटर हम बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पूरब की ओर 20 किलोमीटर हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी छोटी बनी। चूंकि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को ना, तो गोला को जब भी पिघलाने के बाद किया है तो आयतन को बराबर कर दीजिएगा, V1 बराबर V2। तो आप क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 4/3 पाई आर क्यूब, 10 का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब 10 का क्यूब बराबर। अब जो गोली बनाया गया 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है ना, कितनी गोली बनाई जाएगी, ठीक है ना। तो वो भी कितनी, तो हमको n कर देंगे, और 4/3 पाई आर क्यूब यानी 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2, ठीक है। वो भी सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, आपको 10 गुने 10 गुने 10 3 बार हो गया। यह n गुने 2 गुने 2 गुने 2 यदि हम कर दें, और नीचे में 1 2 3 यानी 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। 2 5 10, 2 5 10 और 2 5 10, तो 5 25 5 125 ये हो जाएगा, और 3 0 ये हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि n बराबर कितना हो जाए, n बराबर 125 पर 3 0, और 125 पर 3 0 आपके पास कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है आपके पास। यानी क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले ना, तो इनका मान हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के पास। क्वेश्चन नंबर 99 अब चूंकि अंतिम ही हो चुका है, इसलिए आप लोग हमेशा कहते हैं कि आप अंतिम तक बने रहें, और आपके सामने आज हम 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 99 आप देख लिए, चलिए हटाते हैं क्वेश्चन अब यहाँ से। लॉग बेस 10 के पावर 2 का मान दिया है 0.301, तो बोल रहा है कि लॉग 2 बेस 10 का मान क्या होगा। जैसा कि हम लॉग का भी कुछ वीडियो बनाए थे, तो हम उसमें चीज़ों को बताए थे। तो आप नए हैं तो आप जाके वहाँ पर देखिए, मेरी बेसिक क्लास को जरूर आप देखिए। ये तो प्रैक्टिस क्लास है, ये तो बढ़िया है ही, लेकिन बेसिक क्लास देखने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसा कि हम बताया था कि लॉग बेस a पावर b को हम 1/log बेस b के पावर a बोल सकते हैं। तो देखिए 10 बेस था यहाँ पर, और पावर 2 था यहाँ पर, देखिए 2 बेस है, पावर 10 हो गया। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/में log बेस 10 2, और इसका मान ऑलरेडी दिया हो 0.301। दशमलव यदि आप उठाएंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1000/301, यानी 1000/301। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, बॉल। बॉल देख पा रहे हैं, 1001/301 बॉल देख पा रहे हैं। अतः आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 को हम यही बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 को बना देते हैं, ठीक है।
बोल रहा है कि 15 क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा कितने घन से काटे जा सकते हैं। तो देखिए, जब भी इस तरह हम बार बार करते हैं आयतन बराबर करेंगे, तो चूंकि घन का आयतन भुजा क्यों, तो 15 गुने 15 गुने 15, तो कितने को आप n कर लीजिए, और उसका साइड कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, तो 25 पचे 125, यानी n का मान कितना आ गया 125। तो कह सकते हैं कि आपका 125। तो दोस्तों, जैसा कि देखें, हम 1 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चंस को डील किए, और जो भी क्वेश्चंस आपको डाउट में होगा आप कमेंट बॉक्स में आप दे पाएंगे। तो चलिए, अंतिम तक बने रहें, बहुत अच्छा है। गॉड ब्लेस यू। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी फर्ज बनती है कि आप कुछ करें। चलिए, ऑल द बेस्ट। और हाँ, बेसिक क्लास जो हम कराते हैं उसका आप नोटिफिकेशन, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो आपके लिए बेहतर कर रहे हैं आपके मेरे चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचे। ठीक है, जब भी हम बेसिक क्लास लेते हैं तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। बेसिक क्लास और सीखने को मिलता है, ये तो प्रैक्टिस चल रहा है। चलिए, ऑल द बेस्ट।